आज सारिका घर पर ही अपनी चादर पर कढ़ाई कर रही थी और बहुत ही बारीक कढ़ाई करके उस चादर पर रंग बिरंगे धागों से छोटे छोटे फूल बनाकर उसमें अपनी खुशियों के रंग भर रही थी, क्योंकि ये उसका शौक भी था और इससे उसका समय भी अच्छा पास हो जाता था। एवं ये चादर बनाकर बेचने से उसकी थोड़ी कमाई हो जाती है, जिसे वो अपने घर के खर्च में लगाती है, क्योंकि उसने बचपन से बड़े दुख देखे हैं। अचानक माँ के गुजर जाने के बाद उसे ही घर चलाना होता है, तो उसने घर के काम के साथ साथ पढ़ाई और कढ़ाई दोनों काम साथ ही किए। अब पढ़ाई तो छोड़ दी, लेकिन कढ़ाई वो करती है, इसमें उसे असीम खुशी मिलती है। आज जब वो एक गहरे हरे रंग की चादर पर बहुत सुंदर कढ़ाई कर रही थी, तो वो सोच रही थी कि हो सकता है जैसे मैं इस हरी चादर पर सुंदर कढ़ाई करके फूल पत्ती बना रही हूँ, हो सकता है कि इसी तरह कोई मेरे जीवन में आकर कुछ ऐसे ही रंग भर दे और मेरा जीवन भी संवर जाए। लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि कोई मेरा हाथ थाम ले, क्योंकि जितने भी रिश्ते आए सब मेरे सांवलेपन के कारण टूट गए। क्या ये मेरा सांवलापन मेरे लिए अभिशाप बन गया है? ये सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो फिर से कढ़ाई करने में व्यस्त हो गई। करीब 1 घंटे में उसकी वो चादर फूलों पत्तियों से सज गई और बहुत सुंदर दिखने लगी। उसने वो चादर तह करके रख दी और अपने काम में लग गई। करीब 1 घंटे बाद उसके घर की दहलीज पर किसी ने दस्तक दी। उसने सोचा कि अचानक कौन आया होगा। इस समय जब उसने बाहर आकर देखा तो उसकी पड़ोस की दीदी किसी लड़के के साथ आई हुई है। उसने उन्हें देखकर पूछा कि दीदी, इस समय आप अचानक कैसे आना हुआ? तो मृदुला दीदी ने कहा कि सारिका, ये मेरे दूर के भाई हैं। मैंने इन्हें तुम्हारे विषय में बताया कि हमारे पड़ोस में आई एक लड़की है, संस्कारी और बहुत समझदार है, बचपन से सब कुछ संभाल रही है। यदि तुम उसे देखना चाहो तो देख लो, यदि पसंद आ जाए तो फिर बात आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मैं इन्हें तुम्हारे यहाँ तुमसे मिलवाने लाई हूँ। सारिका, यदि तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो तुम भी इनसे बात कर लो। यदि तुम दोनों एक दूसरे से सहमत हो जाओ तो मुझे बता दो। सारिका ने उन्हें नाश्ता चाय बना कर दिया। फिर अतुल और सारिका ने करीब 1 घंटे एक दूसरे से बात की। जब वो दोनों अंदर आए तो मृदुला दीदी ने उनसे पूछा कि तुम दोनों की क्या राय है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद आए? अतुल ने कहा कि दीदी, मेरी तरफ से तो हाँ है, बस सारिका को यदि मेरे विषय में और भी कुछ पूछना है तो वो आपसे पूछ सकती है, ठीक है? अतुल, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं सारिका से पूछती हूँ। जब मृदुला दीदी ने सारिका से पूछा कि तुम्हारी क्या राय है अतुल के विषय में, तो सारिका ने कहा कि दीदी, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है, मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन बस मुझे इसी बात की चिंता है कि अतुल जी उतने गोरे और स्मार्ट है, मैं कहाँ एक साधारण सी दिखने वाली मामूली लड़की, फिर ऊपर से रंग भी सांवला, बस मुझे इसी की चिंता है, बाकी तो कुछ नहीं। करीब 20 मिनट बाद मृदुला दीदी बाहर आई तो उन्होंने सारिका के मन की सब बातें अतुल को बता दी। तो अतुल थोड़ा ये बात सुनकर हंस दिया और कहा कि क्या सांवला होना कोई गुनाह तो नहीं है? वैसे भी तुम इतनी छोटी सी बात से डर रही हो। सारिका, अच्छा ये बताओ कि क्या भगवान कृष्ण सांवले नहीं थे या भगवान राम? तो क्या लोगों ने उन्हें पूजना बंद कर दिया? ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके रंग से नहीं, उसके गुण और अच्छे व्यवहार से होती है। और ये दुनिया की सृष्टि तो उस ईश्वर ने रचाई है, तो फिर हम उसकी इस सृष्टि पर कैसे उंगली उठा सकते हैं? यदि मैं गोरा और स्मार्ट हूँ तो क्या मैं पूरी तरह गुणवान हूँ? ये तो नहीं है ना, क्योंकि भगवान ने सबको एक समान नहीं बनाया है। इसलिए तुम फालतू की चिंता छोड़ दो और मुंह मीठा करवाओ। अच्छा जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं अभी मिठाई लेकर आई और सारिका अंदर से मिठाई लेकर आई और सब ने मुँह मीठा किया और अतुल जल्दी से बारात लेकर आने का वादा कर गया। सारिका अंदर आकर मुस्कुराने लगी।